Bhagavatam reading and let's start with the prayers. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। And Pramataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। Hare Krishna Mataji. Radha Mataji, will you be able to take the shloka, please? Yes, Mataji. Hare Krishna. आप सबको दंडवत प्रणाम। 23rd verse. अहम पुरातिता भवे भवामने दास्यस्तु कस्यश्चन वेदवादिनं निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावर्षि निर्विविक्सतम्। अहम पुरातिता भवे भवं मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावर्षि निर्विविक्सतम्। माता जी, आज रीडिंग मेरी है लेकिन मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, चलेगा? हाँ जी माताजी, कोई बात। हरे कृष्णा। O Muni, in the last millennium, I was born as the son of a certain maid servant engaged in the service of Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। सो अभी अभी हमने पिछले वाले श्लोका में क्या सुना था, ये हमने देखा था कि बता रहे कि भक्ति टॉप मोस्ट है। और टॉप मोस्ट किस लिए है कि अगर उसमें फॉल डाउन भी हो जाता है तो वो फॉल डाउन भी बहुत बेनिफिशियल है। तभी भी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। तो अगर गिर भी गए तभी भी वो बहुत बेनिफिशियल है। मतलब ऐसे नहीं कि गिरना ही है और हर एक कोई जो भक्ति कर रहा है वो गिरेगा ही नहीं। परंतु यदि भक्ति करते करते यदि से कोई बाई चांस गिर भी जाता है, उसका फॉल डाउन हो भी जाता है, तो भी वो फॉल डाउन बेटर है बजाय कि इसके कि आप बाकी की चीजें परफेक्शन से करें। ठीक है, तो इसका फॉलो ऑन भी अच्छा है। तो भक्ति तो हर उसमें करनी है। आप आगे बढ़े तो ही भक्ति करें, आप गिर गए तो ही भक्ति करें, फॉलो ऑन हो गया तो ही भक्ति करें। भक्ति तो सिर्फ डरना नहीं, रुकना नहीं, भक्ति कोई ऑप्शन नहीं, भक्ति मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, तो ये कहा गया। अब जब हम किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं, जैसे बोलते हैं कि अरे तुम वो खा के देखो, वो च्यवनप्राश खा के देखो, तुम जैसे उससे तो बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। फिर जब वो नहीं समझता तो बोलते हैं मैंने भी करा था ऐसे। पिछले जब विंटर स्टार्ट हुई थी, जब सीजन चेंज हो रहा था, तो मुझे भी इतना ज्यादा कोल्ड कॉफ था, मैंने फिर च्यवनप्राश खाया, ये वाला च्यवनप्राश खाया, इस बार मुझे कुछ नहीं हुआ। हम अपना एग्जाम्पल देते हैं कि हमने भी ट्राई करा, टेस्टेड है। तो ऐसे ही नारद मुनि जब बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि तुम कृष्ण की कथाओं का वर्णन विस्तार से करो, तो फिर वो अपना एग्जाम्पल देते हैं। तो बोले तुम्हें पता है मेरे बारे में, मेरी, तो फिर वो अपने बात बताते हैं कि अहम पुरा, अहम मतलब मैं, पुरा मतलब प्राचीन काल में, मैं पहले, पहले कब की बात करें कि मैं पिछले कल्प में। कल्प क्या होता है? कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। उस एक दिन में क्या क्या हो जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में? अग्नि का नाम हो गया वैकुंठ वासिनी। हरे कृष्णा। सो जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उसमें क्या होता है, क्या क्या हो जाता है उसके अंदर में? उसके अंदर में 1000 महायुग आते हैं। 1000 महायुग आते हैं। एक महायुग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो एक होता है। इस तरीके से 1000 का साइकिल होता है। और जो 1000 का साइकिल कंप्लीट होता है वो कब होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में। एक दिन को क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। तो ये आप ये किस लिए बता रहे हैं, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं हम? अब हम क्यों जाने कि उन ब्रह्मा जी के लिए तो एक दिन हुआ, यहां पर एक कल्प हो गया। और वो कितना, जस्ट मोमेंट, और वो कितना बड़ा हो जाता है, वो एक कल्प कितना बड़ा। तो श्रीमद् भागवतम
ये आजकल की बात नहीं हो रही है, ये 5,000 साल की बात। उसको कितना, इसकी पुष्टि देखिए कि कब की इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है, कब की इंफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में ऐसा हुआ था। कैसा हुआ था? ऐसा हुआ था कि मैं दासी पुत्र था। ये कह रहे हैं कि मैं तब दासी पुत्र था। ऐसा कौन बता रहे हैं? नारद जी बता रहे हैं व्यास देव जी को। ठीक है। तो कहते हैं इसमें बेसिकली इस वाला जो श्लोका है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भक्ति जो है वो जन्म से और जाति से नहीं होती। वो कह रहे मैं तो दासी पुत्र था, मैं तो ऑर्डिनरी था, बिल्कुल ऑर्डिनरी था। तो भक्ति किस पे डिपेंड करती है? भक्ति डिपेंड करती है हमारी श्रद्धा पे, कि हमें उस पे विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा पर और हमारी सेवा पे भक्ति डिपेंड करती है। ठीक है। आगे क्या है? आगे एक और चीज बता रही है इंपॉर्टेंट इस वाले श्लोका के अंदर, कि साधु संग, वैष्णवों का संग, शुद्ध भक्तों का संग जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि से हमें पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, ऐसा जप करने से हमारा उद्धार होगा, और हम सोचे अगले अकेले हम बैठ के जप करें, तो हम त्रुटि करेंगे ही करेंगे, हमें वो एंथुजियाज्म उत्साह रहेगा ही नहीं, हमें वो धैर्य रहेगा ही नहीं, हम सेवा कर ही नहीं पाएंगे। तो अकेले बैठ के हम भक्ति नहीं कर सकते, परंतु यदि हम साधु संग में भक्ति करते हैं तो वो जीवन को ऊपर उठा देता है, जो जीवन का जो लेवल है उसको वो ऊपर उठा देता है। ठीक है। जैसे कि साधारण बालक जो कि नारद जी, नारद मुनि है, वो साधारण क्या दासी पुत्र है, और वो फिर नारद बन जाते हैं। एक्चुअली एक एक टाइम पे ये एक उपबरहना नाम के गंधर्व, स्वर्गलोक में बरहना नाम के गंधर्व थे। गंधर्व कौन होते हैं? जो बहुत सुंदर गाते हैं। ठीक है। तो वो एक उपबरहना नाम के गंधर्व थे। तो उन्होंने एक बार किसी और के गायन पे ऐसे ना हंस गए थे वो, उन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया था। तो फिर उनका फॉल डाउन हुआ, फॉल डाउन हुआ तो फिर वो अब दासी पुत्र बने। दासी पुत्र मतलब पिता का तो नाम ही आता पता नहीं कि कौन पिता है, ऑर्डिनरी दासी पुत्र बने। और फिर उसके बाद में उन्होंने भक्ति करी। भक्ति उनको 4 महीने की भक्ति से वो भगवान के उनको दर्शन हो गए। और किसको बहुत कम में दर्शन हुए थे? छोटा सा कोई था बालक, उसको 6 मंथ्स में दर्शन हो गए थे। ऐसा कौन था? ध्रुव। तो ध्रुव को भी ऐसे 6 मंथ्स में ही दर्शन हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि हम चेष्टा करें, प्रयास करें, सिंसियरिटी के साथ भक्ति करें, तो ये सब संभव है। वन लाइफ टाइम में ही ये सब संभव है। ठीक है। तो अब नारद मुनि जो, नारद मुनि एक्चुअली में वो बिल्कुल भी नहीं जैसे कि हमें मूवीज में दिखाते हैं या कोई टीआरपी के लिए कोई सीरियल्स में दिखाते हैं, जैसे वो नारायण नारायण करें, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली, ऐसे कुछ नहीं है। वो अगर कुछ करते हैं तो उसका उद्धार करने के लिए करते हैं। ऐसे जो महात्मा जो लोग होते हैं, वो यदि किसी को कर्स भी करते हैं तो उसका उद्धार के लिए वो कर्स करते हैं। और नारद मुनि तो बहुत सुंदर गुरु भी रहे हैं। तो किस किस के गुरु रहे हैं नारद मुनि? नारद मुनि हम जानते हैं ध्रुव के तो गुरु थे ही, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, व्यास देव के, उन्होंने व्यास देव को उन्होंने प्रेरित किया ना, क्या करने के लिए प्रेरित किया? श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ऐसे वाल्मीकि के भी वो गुरु रहे। ऐसे ही दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, उनको भी उन्होंने वो बुद्धि प्रदान करी जिससे कि वो ऐसे मटेरियल परपंच पे ना पड़ के सिद्धि को हासिल कर सके, भक्ति कर सके, उन्होंने ये भी करा। और नारद मुनि खुद कौन है? नारद मुनि खुद किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के मानसिक पुत्र है। नारद मुनि खुद ब्रह्मा के मानसिक पुत्र है, और वो बहुत सुंदर भक्त हैं, बहुत ग्रेट डिवोटी हैं। उनको बेनिडिक्शन है कि वो कभी भी कहीं पर भी जब मर्जी जाए, जिस लोक में चाहे वो पहुंच सकते हैं। ही विल ऑलवेज बी मोबाइल। परंतु वो भगवान के का ही प्रचार प्रसार करेंगे, ये उनको बेनिडिक्शन दिया हुआ है कि वो कहीं भी कभी भी किसी भी लोक में प्रकट होकर के भगवान का प्रचार प्रसार या भगवान की जो लीला है उसको एस्केलेट करेंगे। भगवान की लीला को वो एस्केलेट करेंगे, थोड़ा और तेजी से उसको बढ़ाएंगे, ऐसे है। ठीक है। तो नारद जी कह रहे हैं व्यास देव जी को कि तुम इस शुद्ध भक्ति की चर्चा करो। ये जो शुद्ध भक्ति तुम उस चीज की अच्छे से चर्चा करो, जिससे कि क्यों करो शुद्ध भक्ति की चर्चा? क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज्यादा पावर होती है, इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। और तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल बताते हुए कहा कि मैं एक्चुअली में दासी पुत्र था, और दासी पुत्र मैं बिल्कुल लिमिटेड, मेरे पास रिसोर्सेज थे, दासी पुत्र था। परंतु मेरी माँ जो थी उन्होंने सेवा करी। जो वो मुनिजन जो 4 महीने का जो चतुर्मास से लेते हैं, तो वो 4 महीने के लिए रुक कर एक जगह पे रुक जाते हैं और फिर प्रीचिंग करते हैं और डिस्कशंस करते हैं।
भगवान के बारे में प्रीचिंग करते और डिस्कशंस करते। क्यों रुक जाते थे? एक्चुअली पहले ऐसे होता था कि पद यात्रा में रहते थे, तो जब पानी बारिश पड़ता था तो मतलब बारिश पड़ती थी तो बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाती थी, कीचड़ में बहुत सारे इंसेक्ट्स, चींटियां, इंसेक्ट्स वगैरह होते थे। तो ऐसा ना हो कि उनके पैरों से उन इंसेक्ट्स की हत्या हो जाए, इसलिए उस पाप से बचने के लिए वो एक जगह पे अपने आप को पार्क करते थे और फिर वहीं पर भजन कीर्तन चर्चा डिस्कशंस किया करते थे। तो वो ऐसे करते थे। अब नारद जी की जो मदर, और वो इनकी सेवा करती थी, और नारद जी जो थी वो जैसा मदर करती है बच्चे भी फिर वो कॉपी करते हैं। तो नारद जी भी सेवा में हाथ बटाया करते थे अपनी मदर का, ठीक है। अब उन भक्तों ने, उन जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने नारद जी को भी अपनी सेवा में इन्वॉल्व कर लिया। उन भक्तों ने नारद जी को अपनी सेवा में, मतलब अपनी खुद की सेवा में उनको इन्वॉल्व कर लिया। तो क्या हुआ, क्योंकि नारद जी का स्वभाव उस टाइम पे क्या था, वो बहुत ज्यादा चंचल नहीं था, चंचल नहीं थे। उनको बहुत ज्यादा खेल कूद में रुचि नहीं थी। तो वो उनकी जो जितनी भी एनर्जी थी वो ऋषि मुनियों को सर्व करने में ही यूज हो गई। ठीक है, उनको सर्व करने में यूज हो गई पूरी एनर्जी। और ये कहा गया है कि जो अपनी पूरी एनर्जी से भगवान की सेवा करता है, जो अपनी पूरी एनर्जी को भगवान को सर्व करने में लगा देता है, तो भगवान फिर उस पर स्पेशल कृपा करते हैं, उस पर स्पेशल मर्सी करते हैं। और भगवान की जो सेवा होती है ना, वो एक्चुअली में भक्तों की सेवा से शुरू होती है। जब हम पहले अपने आप को ग्रूम करते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली मेरी सेवा से बड़ी भक्तों की सेवा है। तो जो मेरे मतलब 9 टाइम्स जो मेरे दासा अनुदासा अनुदासा होगा, वो ही मुझे ज्यादा प्रिय होगा। पर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करें। कृष्ण क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे दासा अनुदासा अनुदास ऐसे करके तो उनकी सेवा से शुरू करो, तब तुम्हारी वो गुरु होगी, तब तुम मुझे वो समझ पाओगे। ठीक है। और एक्चुअली में कृष्ण की सेवा करना तो बहुत आसान है, परंतु कृष्ण के दासा अनुदास अनुदास की सेवा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें हमारा ईगो भी क्रश होता है, इसमें हमारे को बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है, और वो हमारे को रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है। पर भगवान को क्या पसंद है? भगवान को यही पसंद है कि हम दासों की ऐसी सेवा करें, ठीक है। और वो भगवान कहते हैं वो मेरी सेवा से भी बड़ी है, और वो मेरी सेवा से भी कठिन भी है, वो मेरी सेवा से, ठीक है। तो भक्ति एक्चुअली में, जब हम सेवा से भगवान को प्रसन्न करते हैं, और भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके दासों को प्रसन्न करते हैं। तो जब हम भक्ति से सेवा करते हैं, मतलब जब हम सेवा करते हैं, तब फिर भगवान अपने आप को हमारे हृदय में रिवील करते हैं। अब ऐसे नहीं है थे कि हम सोचे कि हम सारी किताबें इकट्ठी कर लें और हम खुद से सारी किताबें पढ़ लें, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको रुचि ही नहीं आएगी। परंतु जब भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से, आपके प्रयास से, तो फिर वो अपने आप को रिवील करते हैं भक्तों के हृदय में। ऐसा नहीं होता कि आप वही श्लोका पहले भी 10 बार पढ़ चुके हैं पर अब एकदम से आपको अचानक से समझ में आ गया। वो कैसे होता है? वो तब होता है जब भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपा करी, तब उन्होंने अपने आप को आपके हृदय में रिवील करा, और तब आपको वो बात जो आपको सदियों से सुन रहे होंगे, तब वो आपको बात समझ में आती है। ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कृष्ण के बारे में और आपने अभी भी सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु वो समझ तब आता है जब भगवान की कृपा से वो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, ठीक है। तो ये है। सो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना, वो है शुश्रूषणे। मतलब कि उन्होंने उन भक्तों को, उन ऋषियों को जो कि चतुर्मास में ठहरे हुए थे, उन उनको सुनकर, वो चर्चा करते थे ना, डिस्कशन करते थे भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो उनको सुनकर और अपने आप को उनकी सेवा में लगाया। पहली बात तो सुनना ही बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है। यूं ही हम किसी की बात क्यों सुने? क्योंकि हम तो खुद बहुत बुद्धिमान हैं, हम किसी की बात क्यों सुने? तो सुनना भी एक ऑस्टेरिटी है, नंबर 1। और सुन के फिर क्या बैठ जाएं? नहीं, सुन करके सेवा में लग जाएं, ये दूसरी बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है, ये बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बता रहे हैं कि देखो मैंने ऐसे किया, मैंने कैसे किया, मैंने सुना और सुन के अपने आप को उनकी सेवा में लगाया। ये बहुत बड़ा क्वालिटी वो अपनी बता रहे हैं कि ऐसे में नारद बना, यूं ही में नारद नहीं बन गया, ऐसे में नारद बना। अब आगे बढ़ेंगे माता जी। लेट्स टेक द सेकंड श्लोक, 24th। 24th verse.
जी। ते मयि अपेतखिल चापले अर्भके दान्ते धृता कृदानके अनुवर्तनि चक्रुकृपां यद्यापि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणि ते मयि अपेतखिल चापले अर्भके दान्ते धृता कृदानके अनुवर्तनि चक्रुकृपां यद्यापि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणि. Translation. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self controlled and I had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. Hare हम्म। Krishna. हे कृष्ण महाराज जी। तो अभी क्या बोला कि मैंने सुना, समझा और सेवा की। अभी ये बोला कि मैंने सुना, उसको समझा, अब्सॉर्ब किया और फिर उस पे एक्शन भी लिया, मतलब मैंने सेवा भी करी। अब इस वाले श्लोक में वो बता रहे हैं कि फिर उन साधु लोगों ने भी मेरे गुण देखे। ऐसे ही नहीं, हमें भक्ति करने के लिए हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं, तभी हम भक्ति कर पाते हैं। बिना गुण के हम भक्ति नहीं कर सकते। तो अब नारद मुनि कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे अंदर भी कुछ गुण देखे। मेरे अंदर क्या गुण देखे? उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली बचपन से बहुत शांत स्वभाव का था, मुझे ज्यादा खेल कूद में रुचि नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा जो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब ये सब हाथ पैर, ये देखना, कान, ये सब, ये बहुत चंचल नहीं थी। अब बच्चा अगर कूदता ही रहे, कूदता ही रहे, भागता ही रहे, इधर चंचल हो बहुत ज्यादा, तो उसको क्या समझाओ उसको। परंतु वो कह रहे हैं कि मैं, मेरी इंद्रियां इतनी चंचल नहीं थी, मेरी इंद्रियां शांत थी, कंट्रोल में थी, मेरा जो मन था वो कंट्रोल में था। तो जब ऐसा कंट्रोल में होता है तो फिर उससे बात की जा सकती है, उसको चीजें समझाई जा सकती हैं। तो वो नारद जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज थी। एक्चुअली भगवत गीता में भी बताया गया है कि क्षमा, दमा, तप, शौचम। क्षमा मतलब क्षमा, फॉरगिव करने की क्वालिटी। दमा मतलब इंद्रिय कंट्रोल करने की क्वालिटी, ये क्वालिटी। तप मतलब तपस्या। शौचम मतलब क्लेanलीनेस, की टाइम, बॉडीली क्लेanलीनेस भी और अंदर की क्लेanलीनेस। ये क्वालिटीज ब्राह्मणों की क्वालिटी होती है, ये क्वालिटीज ब्राह्मणों की क्वालिटी क्वालिटी होती है। और जब ये क्वालिटी किसी में होती है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। और जो ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण इसलिए होता है क्योंकि उसको ब्रह्म समझ में आता है, ब्रह्म की नॉलेज उसको होती है, इसलिए वो ब्राह्मण होता है। ठीक है। तो अब नारद मुनि कह रहे हैं कि ये सारे गुण मुझ में थे। कौन से गुण थे? मैंने सेवा करी, मतलब मैंने सुना, समझा और मैंने सेवा करी। वन, मैंने सेवा करी। सेकंड, मैं शांत स्वभाव का था। थर्ड, दांते, दांते इज ऑल्सो फ्रेंच वर्ड, उसका मतलब दमन, हिंदी में उसको बोलते हैं दमन। दमन मतलब इंद्रिया कंट्रोल, मेरी जो इंद्रियां थी वो कंट्रोल में थी। फोर्थ क्या? अनुवंते। अनुवंते मतलब क्या होता है? इसमें दिया हुआ अनुवंते मतलब कि मैं ओबीडियंट, मैं ओबीडियंट भी था। मैं जो छोट बचपन में मैं ओबीडियंट भी था। और फिर क्या होता है? अल्पभाषिणी। अल्पभाषिणी मतलब क्या होता है कि मैं, ये हम समझ सकते हैं कि हमें कम भी बोलता था। एक्चुअली जो महान लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो अल्प शब्दम और अनंत अर्थम। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, मतलब उनके छोट कम शब्दों में बहुत मीनिंग छुपा हुआ होता है। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अल्प अर्थम और अनंत शब्दम। जैसे अभी आजकल चलता है ना, बोलते हैं अरे भाई कहना क्या चाहते हो, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, लगता है भाई शॉर्ट में तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो ये होता है। तो ये जो साधारण मनुष्य इस तरीके से होते हैं। तो नारद जी बोलते हैं मुझ में ये क्वालिटी भी थी कि मैं अल्पभाषी था, मैं कम बात करता था। तो इन सब गुणों की वजह से जो साधु जन थे उन्होंने अपना ज्ञान मुझे दिया। एक्चुअली क्या होता है? साधु जन, भगवान कहते हैं मैं खुद बिल्कुल सबके लिए समान हूं, इम्पार्शल हूं, परंतु जो मेरी भक्ति करता है मैं उस पर कृपा करता हूं ज्यादा और जल्दी। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान कहते हैं। ऐसे ही साधु जन जो होते हैं वो सब पे इम्पार्शल होते हैं, सब पे समान होते हैं। परंतु जिनमें ये गुण होते हैं तो फिर वो जल्दी समझता है बातों को, और साधुजन भी फिर अपना ज्ञान उसको जल्दी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुण, ये कौन से गुण? ब्राह्मण क्वालिटीज उनके अंदर, उसके अंदर में होती है। ठीक है। तो ये भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ये जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होती है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो अब नारद जी कह रहे हैं कि तुम इन सब क्वालिटीज की चर्चा करो, जिससे कि सब ये क्वालिटीज को डेवलप करें, उसको कल्टीवेट करें। इसको बनाना पड़ता है, क्वालिटीज को बनाना पड़ता है, जिससे कि भगवत प्राप्ति सबको जल्दी हो जाए। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले तो
वर्ण आश्रम होता था। उस वर्ण आश्रम में इतनी ऑप्शंस होते ही नहीं थे कि बच्चे जो है इतना केयरलेस हो जाएं। उनको अपनी दायित्वों के बारे में पता होता था, और वो माता पिता के आचरण से खुद ही बहुत कुछ सीख जाते थे। ठीक है, तो ये वो पहले होता था। हरे कृष्णा माता जी, लेट्स गो टू द 25th श्लोका। थैंक यू माता जी। उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजै सकृत् स्मा भुञ्जे तद् अपातता किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मा रुचि प्रजायते। उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजै सकृत् स्मा भुञ्जे तद् अपातता किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मा रुचि प्रजायते। Translation. Once only, by their permission, I took the remnants of their food, and by doing so, all my sins were at once eradicated. Thus, by being engaged, I became purified in heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist became attractive to me. Hare Krishna. तो हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो अभी नारद जी कह रहे हैं कि पता है व्यासदेव जी, मैंने एक और चीज करी, मतलब मेरे पास ये गुण थे, मैंने सुना समझा सेवा करी, ये गुण मेरे पास थे, मुझे ज्ञान मिला। मैंने एक और चीज करी, एक और सीक्रेट है जो मैंने किया। क्या है वो सीक्रेट जो मैंने क्या करा? तो एक्चुअली प्रभा जी ये भी कहते हैं कि भक्ति जो होती है बहुत इन्फेक्शियस होती है। जैसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है ना, कि आपने उसका यूज करा हुआ कुछ रुमाल यूज कर लिया, तौलिया यूज कर ली, उसका झूठा खाना खा लिया, तो आपको ये डिजीज हो जाती है। इसी प्रकार से भक्ति भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होती है। ठीक है, तो अब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि मैंने उन ऋषि मुनियों की अनुमति लेकर, परमिशन लेकर, बिना परमिशन नहीं, अनुमति लेकर के मैंने उन साधुओं का झूठा भी पाया, झूठा भी खाया, मतलब कि मैंने उन साधुओं का झूठा भी खाया। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तीन चीजें एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो इंपॉर्टेंट क्या होती है? परंतु परमिशन के साथ, बिना परमिशन नहीं, ऐसे चोरी छुपे नहीं, परमिशन लेकर के। क्या इंपॉर्टेंट होता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि साधु का चरण रज, जहां पे साधु चलते हैं ना, जहां धूल होती है, आजकल तो इतनी ज्यादा धूल, सब पेवमेंट पेवमेंट होता है, धूल नहीं, परंतु साधु का चरण रज अगर हम अपने शीश पे लगा लें तो बहुत बेनिफिशियल होता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भक्ति इन्फेक्शियस है इसलिए, नंबर वन। नंबर टू, साधु का चरण जल, जब जैसे उनके पाद सेवन करते हैं ना, मतलब पाद की पैरों की जब हम सेवा करते हैं, पाद सेवनम, पादों की पैरों की जब हम सेवा करते हैं, जल से उनका उनको उसको वॉश करते हैं, तो उस पानी को अगर हम लगा लेते हैं तो वो भी हमको भक्ति में आगे बढ़ाती है। तो पहला क्या? चरण रज। दूसरा क्या? साधु का चरण जल। तीसरा क्या? अवशेष। अवशेष मतलब जो उनका झूठा होता है, पहले जो भगवान को ऑफर होता है भगवान से, फिर जो साधु लेते हैं, उस साधु से जो बच जाता है वो उसको बोलते हैं उच्छिष्ट, उसको बोलते हैं अवशेष। तो वो परमिशन के बाद में अगर आप उसको पाते हैं तो वो फिर बहुत भक्ति में आपको आगे बढ़ाता है। और ये पाना क्या होता है? दिस इज अ साइन ऑफ अटर रिस्पेक्ट, दिस इज अ साइन ऑफ अटर रिस्पेक्ट, ये होता है। ठीक है, पर परमिशन के बाद ही। तो वो कहते हैं ऐसा करने से मेरे जो पाप थे, मेरे जो वाइसेस थे, मेरे जो बैड क्वालिटीज थे, वो सब धीमे धीमे सारी खत्म हो गई। और जब बैड क्वालिटीज खत्म हो जाती है तो फिर गुड क्वालिटी आ जाती है, गुड क्वालिटी रहती है। वो क्या होती है गुड क्वालिटी? कि मुझे भगवत कथा में रुचि आने लग गई। ये भगवत कथा में रुचि आना, जो आसक्ति आना, इट्स अ वेरी 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 पायस क्वालिटी एंड अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर। यूं ही नहीं किसी को ये क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो मुझे वो रुचि आने लग गई। और एक्चुअली में ये हुआ था कि नारद मुनि जब 5 साल के थे, तभी जब ये ऋषि मुनि जब अपने अपने चले गए, 4 महीने के बाद जो चले गए, उसके बाद में उसकी माँ को सर्प ने डस लिया। ये भगवान की एक अरेंजमेंट थी एक्चुअली में। सर्प ने डस लिया और उसकी माँ की मृत्यु हो गई, नारद मुनि की माँ की मृत्यु हो गई। अब 5 साल का बच्चा माँ मर जाए तो और उसके पास है ही क्या, है ही कौन जाने के लिए? और वैसे भी बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ में उनका जो जीवन था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में। परंतु नारद मुनि ने क्योंकि इतना सुना हुआ था, उच्छिष्ट खाया हुआ था, सेवा की हुई थी, तो फिर वो वहां से उन्होंने जंगल की तरफ भ्रमण शुरू कर दिया। और थोड़ी ही भक्ति में उनको भगवान के, विष्णु के दर्शन हो गए। तो ये आगे की कहानी है। और फिर इसके बाद में उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कंप्लीटली स्टार्ट हो गई।
तो ये भगवान ने एक अरेंजमेंट किया था। भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कहते हैं एक्चुअली भक्ति के अंदर में हम तीन चीजें, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें याद रख लेना, तो हमें और चौथी चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वो तीन चीजें परंतु ये तीन चीजें ऐसा नहीं सोचिए ओ तीन ही तो चीजें हैं, हमारे दिमाग में फिट होती ही नहीं है। इट्स अ ये शर्त है कि हमारे दिमाग में फिट नहीं होती। पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, कुछ भी याद है कि भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? वो जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनके जो गुरु है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है, तो उनके पिता है तो वो कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने कहा कि तीन चीजें भक्ति में याद हो जाए तो बहुत बहुत श्रेष्ठ है। वो तीन चीजें क्या है कि कृष्ण भगवान है वन, कृष्ण भगवान है वन। पर हमारे दिमाग में फिट क्यों थे, हमको लगता है हाँ कृष्ण भी भगवान है, चलो उधर भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, ऐसे भी कर ले। ऐसे तो जीवन में देखो सेलिब्रेशन तो होती है ना, हम तो इसलिए करें कि जैसे माहौल अच्छा रहे घर का, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे घर में सेलिब्रेशंस चलती रहे। हम ये सब अपने आप को समझाते हैं, ये नहीं समझ पाते एक चीज कि कृष्ण भगवान है। ये अगर फिट हो जाए नंबर वन बात, तो फिर बात ही क्या है, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि भगवान की सेवा ही हमारा धर्म है। सेकंड, भगवान की सेवा ही हमारा धर्म है। और थर्ड क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब हम किसी कार्य करते हैं ना तभी हमें प्रेम प्राप्त होता है, यूं ही आसमान से नहीं टिपक जाता, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो तीन क्या बातें याद रखनी है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण की सेवा ही हमारा धर्म है, और कृष्ण सेवा से हमें प्रेम प्राप्त होता है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ये तीन बातें याद रख लें तो चौथी बात को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण कृष्ण कब प्रसन्न होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं दासानुदास ऐसे, मतलब ऐसे पूरा डाउन आते हैं, परकुलेट करते हैं, तब हमारी ग्रूमिंग होती है और तब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे नारद जी कि इस प्रकार मैं सेवा में लगा रहा और मेरी चेतना शुद्ध हो गई। लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि सत्य धर्म, मतलब कि मुझे भगवान के धर्म में, भगवान के इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने जो कहा है उन बातों में रुचि आने लग गई। So we will stop here only. Hare Krishna. This is until 25th, 26th. We will take tomorrow. Thank you so much for your patient hearing. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Mahapuran ki jai, Shri Vyas Dev ki jai. Hare Krishna. Thank you so much. Any questions to be asked quickly, or we'll move on to Mangal Dhwani? Do you have any kind of question in your mind? वैसे तो ये कहानी जैसे ही था, पर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है? माता जी, मेरा जन्माष्टमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उस दिन जो भगवान जी का भोग बनता है वो सारा दूसरा बनता है जो व्रत वाला होता है, या दूसरी चीजें भी बना सकते हैं उनके भोग के लिए? Aditi, I'll just post it. I've just prepared something. I'll just post ओके। it. अभी इसके बाद ही I'll just post it to the group. I've जी already माता will just जी। do it. Thank you, हरे Mataji. कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। Anything हरे else? माता जी, आपने कल की क्लास में कहा था कि पाप भी भोगना पड़ता है और पुण्य भी भोगना पड़ता है। तो जी, पुण्य कैसा भोगना पड़ता है? पाप तो हम समझ सकते हैं कि सजा मिल गई, तो पुण्य कैसा भोगना पड़ता है? तो माताजी पुण्य ऐसे भोगना पड़ता है कि हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है, और हमें उस पुण्य को भोगने के लिए वापस आना पड़ता है ना। तो पुण्य को भी तो भोगना पड़ता है। आपने किसी की मदद करी, आपने वो पुण्य का कार्य कर दिया, अब उससे जो बेनिफिट मिलेगा तो वो भोगने के लिए आप ही तो आओगे, कौन आएगा? और हमें ही तो आकर के वो बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो जन्म वापस से लेना पड़ेगा ना, और फिर से आना पड़ेगा। तो हमें लगता है तो जन्म क्या होगा, अब पुण्य में क्या होगा, हमको जन्म बहुत अच्छी फैमिली मिलेगा, रिच फैमिली होगी। हमें अगर एजुकेशन लेने का मन होगा तो व्यवस्था पूरी होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें एजुकेशन मिल जाएगी, माता पिता बिल्कुल पीसफुली घर में बिना कलह के रह रहे होंगे। ये सब पुण्य कर्मों का ही फल होता है। तो मिलेगा ये फल, तो लेने भी तो हमें आना पड़ेगा, ये है। और हम यहाँ पे बात करें इससे भी ऊपर, इससे ऊपर ये है कि ना हमें आना ही ना पड़े, इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से ही हम निकल जाएं। और ये सिस्टम सिर्फ इस मनुष्य योनि में ही प्राप्त है। तो हम पुण्य करके भी बहुत खुश ना हो जाएं। ये सब कोर्स पाप से पुण्य बेटर है, पर पुण्य पुण्य में भी ठहर ना जाए। उससे हमें क्या करना है, बिल्कुल निष्काम भक्ति करनी है। सकाम भक्ति करेंगे तो फिर वो लेने भी तो आना पड़ेगा, जो फल मिलेगा वो लेने आना पड़ेगा। तो इसलिए हमें निष्काम
सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति करनी, बाकी सब कुछ विल बी टेकन केयर ऑफ। ऑब्वियसली अपने दायित्वों को करते हुए, मतलब क्योंकि हमें जो दायित्व मिले हैं ये दे आर गिफ्ट ऑफ कृष्णा। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो जिस आश्रम में जहां पर हो वहां पे स्थित होके अपने दायित्वों का निर्वाह करके भक्ति करते रहें, ये है। जरूरी नहीं है हर एक कोई हिमालय चले जाए, हर एक कोई वृंदावन जाके बैठ जाए, हर एक कोई सिर्फ मंदिर में बैठा रहे, घर का नहीं देखे, ये सब नहीं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण।